द केरला स्टोरी भारत के दक्षिण राज्य केरल की 32,000 महिलाओं की कहानी। फिल्म में दावा किया गया है कि इन महिलाओं को जबरन इस्लाम धर्म में शामिल किया गया और उन्हें सीरिया भेजा गया। वैसे तो ये फिल्म ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही विवादों में आ गई थी और बाद में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस मामले में घुसखोरी से राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने फिल्म की कहानी को संघ परिवार की झूठ की फैक्ट्री का उत्पाद बताया। मुस्लिम लीग के साथ साथ शशि थरूर ने भी उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की जो इस फिल्म की कहानी का सबूत दे दे कि केरल में 32,000 महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराया गया। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन और निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म की कहानी के सच्ची घटनाओं पर आधारित होने का दावा किया है। तो चलिए, जिन लोगों को इस फिल्म का शो-कॉल्ड प्रोपेगेंडा एजेंडा और राजनीतिकरण समझ में नहीं आया है, हम आपको समझाते हैं। केरल में चुनाव है तो इस मूवी की आड़ में राजनीतिक दल वोट बटोरने की फिराक में भी लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा आतंक पर बनी फिल्म है द केरला स्टोरी, तो वही विपक्ष इस फिल्म में सच की आड़ में झूठ परोसे जाने का आरोप लगा रहा है। साथ ही इस फिल्म को बीजेपी का एजेंडा बताया जा रहा है। इस फिल्म की पूरी स्टोरी हिंसा, धर्मांतरण, लव जिहाद और आतंकवाद के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन देश में बवाल उन तथ्यों पर हो रहा है जो फिल्म में दिखाए गए हैं। क्या वाकई केरल में 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराकर आईएसआईएस का एजेंट बनाया गया? अगर ये सच है तो देश के एक बड़े राज्य पर आतंकी हब होने का कलंक लगने जा रहा है। फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन के फिल्माए गए तथ्यों को खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि साल 2010 में केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने केरल विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों के धर्म परिवर्तन किए जाने का जिक्र था। फिल्म के निर्देशक कहते हैं कि रिपोर्ट में हर साल 2800 से 3200 लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। इन आंकड़ों को 10 साल से कैलकुलेट करें तो ये संख्या 32,000 से 33,000 तक पहुंचती है। उन्होंने एक मीडिया संस्थान को ये भी बताया कि ये आंकड़े उनके नहीं हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज की खबर का हिस्सा हैं। उनके पास तो सिर्फ इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने केरल के एक पूर्व मुख्यमंत्री के बयान का भी हवाला दिया जिसमें केरल के अगले 20 सालों में इस्लामिक स्टेट बनने की बात कही गई थी। डायरेक्टर साहब के आंकड़ों को जांचने के लिए जब ऐसी खबर को ढूंढा गया जिसमें कहा गया हो कि केरल की 32,000 लड़कियों ने आईएसआईएस को ज्वाइन किया है तो कहीं भी इस तरह की खबर नहीं मिलती है। साल 2012 की इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विधानसभा को सूचित किया कि साल 2006 से लेकर 2012 तक केरल की 2,667 युवा लड़कियों ने इस्लाम को कबूल किया है, यानी कि इस्लाम को अपनाया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म के निर्देशक 2800 लड़कियों के हर साल धर्मांतरण किए जाने का दावा कर रहे हैं और केरल के सीएम ने जो आंकड़े पेश किए वो 2006 से 2012 तक के हैं, यानी कि 6 सालों के आंकड़े हैं। अपने इन आंकड़ों को विधानसभा में पेश करते हुए केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था इस बात के कोई सबूत नहीं है कि इनको धर्मांतरण के लिए किसी ने फोर्स किया है या जबरन इस्लाम कबूल करवाया है। लव जिहाद का इशू एकदम बेसलेस है। इससे ये बात तो साफ है कि फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन जिन आंकड़ों को पेश कर रहे हैं वो हकीकत से कहीं भी मिलते जुलते नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन के तीनों दावे झूठे साबित होते हैं। पहला दावा ये कि हर साल 2800 से 3200 लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया, दूसरा जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद कराने का दावा और तीसरा दावा कि इन्हें आईएसआईएस में भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, द केरला स्टोरी धार्मिक विशेष को टारगेट करने वाले नैरेटिव पर बेस्ड मूवी लग रही है। इस तरह के नैरेटिव एक समय पर अमेरिका में भी चलाए गए थे। उस वक्त कहा गया था कि ब्लैक लोग गोरी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा रहे हैं। हालांकि इन चीजों में सच्चाई ना के बराबर होती है। दरअसल प्रचार तंत्र ऐसे ही काम करता है। एक विशेष समुदाय के अपराधियों के नाम को इतनी बार उछाला जाए कि आपको लगे इसमें पूरा नहीं तो थोड़ा तो सच है ही। हिटलर का प्रचार मंत्री जोसेफ गोबेल्स कहता था कि अगर किसी चीज को रिपीट किया जाए, सही तरीके से लोगों के दिमाग से खेला जाए, तो लोगों को ये समझाना मुश्किल नहीं है कि एक स्क्वायर असल में एक सर्किल है। झूठ को बड़ा करो और आसान बनाओ और फैलाओ, अंत में एक दिन लोग उस पर विश्वास कर ही लेंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।